सवेरे सवेरे ये उधर की निमाण क्षेत्र की बात है, टहलने जा रहे थे। कुछ स्त्रियों को कुआं पर पानी भरते हुए देखा। पानी भरते देख के ही चित्त पर तो श्री कृष्ण चढ़े हैं, तो ये भूल गए कि हम निमाण खंड में नर्मदा क्षेत्र में हैं, बड़वानी के क्षेत्र में हैं। उनको लगा कि हम तो ब्रज में हैं, ब्रज का गांव है, गोपी जल भर रही हैं और श्याम सुंदर अभी किसी न किसी बहाने छेड़खानी करने आएंगे। उसी भाव में उनकी समाधि लग गई। सवेरे का समय था, एक किसान आदमी के यहाँ गए, खटिया बिछा दी, खटिया पर ही कंबल बिछा दिया। महाराज बड़े सरल थे, सहज ही खटिया पर बैठ गए। अब महाराज को थोड़ा कुछ दूध पिलाने के लिए उसने धार काढ़ी। बस उसके घर की बहू गैया दोहने बैठी, इतने में महाराज भावाविष्ट हो गए। भूल गए कि हम किसी के गांव में किसी के घर में हैं। लगा कि गोपी गैया दोह रही है और ठाकुर जी अभी भी नंदालय से आंख मलते हुए, जम्हाई लेते हुए, चुटकी बजाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे और कहेंगे, अरे भाभी सवेरे दूध को दोहिनी में दोह देगी, वो बड़ी जोरन की भूख लग रही है, 2-4 सेंट हमारे मोहड़े में निकास दे। आप भाव विह्वल हो गए। प्रातःकाल भ्रमण के लिए नर्मदा किनारे जा रहे थे। एक जगह पानी भरा हुआ था, भावाविष्ट हो गए, जल में गिर गए लुढ़क करके, शरीर निकाला गया। लेकिन आश्चर्य है, कहाँ नर्मदा क्षेत्र की घटना, और संपूर्ण शरीर ब्रजरस से, यमुना जी के पुलिन की रस से लथपथ हो गया। गौरी सोमनाथ मंदिर में कीर्तन हुआ, चूली गांव की बात है, और पूज्य बाल वेणुमृत कुंज वाले महाराज जी, पूज्य बाबा श्री बाल कृष्णदास जी महाराज कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते भावावेश हुआ, हुंकार करके मूर्छित होकर के गिरे। उस समय एक बाबा थे, श्री नागेश्वर बाबा, बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने देखा महाराज जी को चोट न लग जाए, उठाने के लिए बढ़े। उन्होंने जैसे ही महाराज जी का स्पर्श किया, उनको वहाँ महाराज जी नहीं दिखाई पड़े। केसर के समान जिसके शरीर का वर्ण है, ऐसी अपूर्व सुंदरी एक गोपी, जो नक्सिक श्रृंगार जिसका है, चरण महावर से लेके मस्तक तक एक गोपी दिखाई पड़ी। वो स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते थे। उन्होंने जैसे छुआ तो एकदम कांप गए, अरे ये कौन। पर थोड़ी देर में देखते तो महाराज जी हैं। इसका मतलब महाराज जी उसमें गोपी भाव के कारण उनका शरीर भी गोपी देह के रूप में इस संत को झलक मिल गई। ये आप क्यों बोल रहे हैं? आप सोचेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं। चित्त पर श्री कृष्ण न चढ़े हों तो ब्रज में जन्म लेने के बाद और जीवन भर ब्रज में रहने के बाद भी ये अनुभूति नहीं होगी। और चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों तो ब्रज में तो होगी, ब्रज के बाहर कहीं किसी कोने में आप भटक रहे हों, पर चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों तो संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार है ही नहीं, संसार नहीं है। हमारी बात सच्ची है, आप मान लो, संसार नहीं है। हृदय में संसार है, इसीलिए बाहर संसार दिख रहा है। हृदय में वृंदावन बस जाए, हृदय में श्यामा श्याम बस जाए, तो बाहर भी ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन